हम लोग इसमें ये बात करेंगे किनको किनको मार्केटिंग करना चाहिए, किनको किनको मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आपको वो चीजें समझ में आ रही है, तो आप मार्केटिंग के एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन सकते हो। अल्टीमेटली मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग की फिलॉसफी क्या है, हम लोग क्यों मार्केटिंग को फॉलो करते हैं, मार्केटिंग का कॉर्पोरेट में क्या क्या रोल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो बाय बीकॉम वाला। आज हम लोग मार्केटिंग के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड मेंटोर सत्यम पराशर। एंड आज हम लोग देखेंगे 3 से 4 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप बीकॉम की करियर स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप सेकंड ईयर में एंटर करने वाले हो। मार्केटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन है एंड स्पेशली उनके लिए जो इंटरेस्टेड है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, जो इंटरेस्टेड है मार्केटिंग ट्रेंड्स के बारे में। हम लोग इसमें ये बात करेंगे किनको किनको मार्केटिंग करना चाहिए, किनको किनको मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाँ ठीक है, सीनियर्स कर रहे हैं मार्केटिंग, मुझे फाइनेंस में मन नहीं लग रहा, अकाउंटिंग इज समथिंग जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या मैं मार्केटिंग कर लूं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आपको वो चीजें समझ में आ रही है, तो आप मार्केटिंग के एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन सकते हो। आज वीडियो में बने रहना बिकॉज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर सिलेबस, जो कि एक जेनेरिक सिलेबस है जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में कवर की जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग का कॉर्पोरेट में क्या क्या रोल्स हैं, आप आफ्टर स्टडिंग मार्केटिंग आप कैसे कैसे रोल्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे विथ वन स्टेप एट अ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ऐसे बंदे जिनको एड देख करके या कैंपेन देख करके आपको चमकता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि इनका हिडन मैसेज क्या है, या फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाउ दे आर लैंडिंग इट, राइट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसे हैं जिनको बिजनेस बनाना अच्छा लगता है या फिर जिनको प्रोडक्ट समझ में आता है, बहुत बार क्या होता है लोग एंजॉय करते हैं जब वो कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं या कोई कैंपेन देखते हैं। बट अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कैंपेन बिल्ड करना है, मुझे मैसेज ऐसे डालना है, अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, आप ह्यूमन इंटरेक्शन को ज्यादा पसंद करते हो, प्रेफर करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है एंड लोगों ने भी इस चीज को जस्टिफाई किया है कि आपके अंदर निगोशिएशन स्किल्स हैं, जहां आप लोगों से अच्छे बात कर सकते हो, आप अपनी बातें मनवा सकते हो, आप चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, इन ऑल दोज केसेस यू आर अ रियली गुड फिट टू बिल्ड योर करियर इन मार्केटिंग। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद को एनालाइज करो। डेफिनेटली सिलेबस हम लोग देखते हैं, आप ये देखोगे क्या ये टॉपिक्स से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड डेफिनेटली आपको मजा आएगा। एंड मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलिंग है कि हाँ मुझे एक अच्छा मार्केटर बनना है, आई वॉन्ट टू लॉन्च समथिंग, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्रांड, तो डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेजर यूनिवर्सिटीज हम लोग कवर करेंगे, डू नॉट वरी अगर आपकी यूनिवर्सिटीज इन यूनिवर्सिटीज लोगोज में नहीं है, बिकॉज हम लोग का ऑब्जेक्टिव है अभी एक ऐसा सिलेबस आपको प्रेजेंट करने का, हमारा ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा आपको बर्ड्स आई व्यू देने का जो एक मेजर मेजर सिलेबस है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक्स नहीं है, डू नॉट वरी, हम लोग कवर करेंगे उसको भी। प्राइमरली हम लोग चलने वाले हैं जो मेन मॉडल है, मॉड्यूल हमारा 1, मार्केटिंग फाउंडेशन। मार्केटिंग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी यूनिवर्सिटीज में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है वो होता है फाउंडेशन, बिकॉज अब तक मार्केटिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 11th 12th कॉमर्स में नहीं पढ़ा है। तो आपके लिए मार्केटिंग एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होने वाला है। एंड जब भी कोई नया सब्जेक्ट होता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। यहां पे हमारी बात होगी मार्केटिंग की मीनिंग एंड फिलॉसफी के बारे में कि अल्टीमेटली मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग की फिलॉसफी क्या है, हम लोग क्यों मार्केटिंग को फॉलो करते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, राइट। मार्केटिंग मिक्स, बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे जो है मार्केटिंग और सेल्स को एक जैसा समझते हैं। उनको लगता है सेल्स इक्वल टू मार्केटिंग, मार्केटिंग इक्वल टू सेल्स। बट आपको एक चीज समझना है, मार्केटिंग का एक बहुत ही एक्सटेंसिव मीनिंग है एंड सेल्स उसका बहुत ही छोटा पार्ट है। एंड मैं अगर सच बोलूं तो सेल्स मार्केटिंग का पार्ट है भी नहीं। सेल्स एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिविटी है एंड मार्केटिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिविटी है। जैसे जैसे हम लोग मॉड्यूल्स में आगे बढ़ेंगे ना, यू विल रियलाइज कि मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एंड फिर आपका इंटरेस्ट अंदर से आना शुरू होगा कि अरे ठीक है यार, बहुत सही। मैं आपको अगर मैं अपना बताऊं, मैं हरदम से फाइनेंस स्टूडेंट रहा हूं, हरदम से फाइनेंस स्टूडेंट रहा हूं। बट जब मैं एमबीए में था एंड जब हमें स्पेशलाइजेशन चूज करनी थी बिटवीन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है एंड वो हमारे साथ एमबीए में था। एंड मैंने उससे पूछा
कि भाई मतलब डू यू थिंक आई शुड गो फॉर मार्केटिंग बिकॉज़ मुझे मार्केटिंग में मज़ा आ रहा है। मैं मार्केटिंग समझ पा रहा हूँ। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ मेरे प्रोफेसर इतने अच्छे थे, उन्होंने मार्केटिंग इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था कि मुझे मार्केटिंग से मतलब लगाव होने लग गया था कि भाई मार्केटिंग क्या चीज़ है, क्या गजब चीज़ है। तो मैं बिल्कुल वही फीलिंग्स के साथ, मैं बिल्कुल वही अप्रोच के साथ आपके लिए भी लाऊँगा कंटेंट। बट हाँ, डिसीजन भावनाओं में बह के नहीं लेना है। कंटेंट देखना है कि क्या ये कंटेंट के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे, स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के कितने टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट रोल्स क्या होती है, मार्केट प्लानिंग क्या होती है। इसके बाद हमारे पास आएगा कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग क्या करती है? तो देयर इज पॉइंट ए व्हिच इज कंपनी एंड देन देयर इज अ पॉइंट बी व्हिच इज द यूजर। पॉइंट ए कंपनी है, पॉइंट बी यूजर है। मार्केटिंग एक चैनल बिल्ड करने में हेल्प करती है, ये कम्युनिकेट करती है, ये यूजेस बताती है, ये यूटिलिटी बताती है। बहुत सिंपल लाइन है, इफ यू कांट टेल यू कांट सेल। अगर आप लोगों को बता नहीं पाओगे कि आपके पास क्या सर्विस है, अगर आप लोगों को बता नहीं पाओगे कि आपके पास जो कुछ भी है उसका फीचर्स क्या है, ये एक इंसान की जिंदगी में या फिर एक यूजर की जिंदगी में कैसी चीजों को फिक्स करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो मार्केट में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, गैप्स होता है। तो गैप है मार्केट में, इस गैप को एनालाइज करके कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट बिल्ड करती है। ये गैप है मार्केट में, गैप कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का। अब मान लीजिए कि मुझे मुझे भूख लगी है बट मैं रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहता हूं। एंड ये एक गैप था कि क्या रेस्टोरेंट का खाना मेरे तक पहुंच सकता है। जोमेटो ने सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड नॉट ओनली जोमेटो, उस टाइम पे तो जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, उबर ईट्स, ऐसी ऐसी कंपनीज थी, 5-6 प्लेयर्स थे मार्केट में। तो बात क्या है कि इन्होंने ऐसा सोचा, जो फूड डिलीवरी कंपनीज है, क्या हम इस गैप को फिल कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट बना। नाउ ये प्रोडक्ट की जो कम्युनिकेशन है टू द यूजर, यूजर तो बैठा पड़ा है, यूजर को क्या पता कि आपने क्या प्रोडक्ट बना दिया। तो इस प्रोडक्ट की जो कम्युनिकेशन है यूजर के पास, ये हुई, कम्युनिकेशन हुई। उसके बाद यूटिलिटी, यूटिलिटी बताया गया। उसके बाद बेनिफिट्स एंड देन प्रमोशन। प्रमोशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक रेगुलर रिमाइंडर, ये बताना कि भाई क्यों ये चीजें अच्छी हैं, क्यों आपको ये सर्विस लेना चाहिए। एक कांस्टेंट रिमाइंडर, ये सब कुछ एक मार्केटिंग का काम है। इवन प्रोडक्ट को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। बिकॉज आप प्रोडक्ट कैसे डेवलप करोगे अगर आप अपने यूजर को नहीं समझ पा रहे हो। तो अंत में द कोर ऑब्जेक्टिव इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर यूजर। आपको अपने यूजर को समझना है, आपको अपने यूजर को एनालाइज करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट चीजें होती है। तो मार्केटिंग में बहुत सारे लेयर्स हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मार्केटिंग का मतलब क्या सामान बेच दिए, वो मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है कि हमारे कंज्यूमर के सेंटिमेंट को समझना। एंड वही है हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। एट द एंड ऑफ द डे आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है कि कंज्यूमर सोचता कैसे है, एक कंज्यूमर स्पेंड कैसे करता है, उसके पैसे खर्च करने की कैपेसिटी क्या है। गांव का कंज्यूमर कैसे सोचेगा, शहर का कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट को लेके कैसे सोचेगा, एक यंगस्टर कैसे सोचेगा, एक जो मिलेनियल है वो कैसे सोचेगा, जो रिटायरमेंट की एज में है वो कैसे सोचेगा, कौन सा प्रोडक्ट किसको टारगेट करना है। तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बता रहा हूं, मेरे मुस्कुराहट से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास कितने सारे केस स्टडीज हैं, कितनी सारी आइडियाज आपको बताने के लिए हम सब करेंगे अपने लोग। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर के डिसीजंस को, कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या बात होती है जिसको सोच सोच के कंज्यूमर डिसीजन लेता है, उसको भी समझेंगे। मार्केटिंग सेगमेंट्स देखेंगे, मार्केटिंग टारगेटिंग देखेंगे, प्रोडक्ट डिसीजन देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग का काम सिर्फ बेचना नहीं है, मार्केटिंग का काम सिर्फ प्रमोशन करना नहीं, सिर्फ एड बनाना नहीं है। मार्केटिंग प्रोडक्ट भी डेवलप करने में हेल्प करती है, जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं। बिकॉज ये सर्वे करते हैं, कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, तो इनको एक आइडिया होता है कि भाई प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए
जो एट द एंड ऑफ द डे यूजर को पसंद आएगा। यहां पे प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, लेवल एंड मिक्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अब देखो भाई, ब्रांडिंग पैकेजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्क टैंक्स आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी शार्क्स ऐसा होता है कि वो अप्रिशिएट करते हैं प्रोडक्ट को अगर उनकी पैकेजिंग अच्छी है, अगर उनका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप खुद बताओ, आप कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे और बहुत गंदे से उसकी पैकेजिंग होगी, एयर टाइट सही से नहीं होगा, आपको देख के फील गुड नहीं होगा, तो डेफिनेटली यू विल एज्यूम कि उसके अंदर का प्रोडक्ट भी उतना सही नहीं है। एंड ये एक नॉर्मल एजम्पशंस है जो मार्केट में मेजॉरिटी लोग करते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल ना हो जाए। जैसे कि खाने वाने के चक्कर में ऐसा होता है, चांदनी चौक वगैरह में ना बहुत सारी ऐसी दुकानें जो छोटी छोटी नुक्करों में है, बट वो चूंकि फेमस हो गई तो लोग अभी भी जाते हैं ट्राई करने। बट अगर आपको पहली बार वहां खाना हो और आपको ये पता नहीं हो कि वो फेमस है, तो शायद आप ना खाओ। शायद वो जगह देख करके, वो छोटी सी दुकान देख करके आप कतरा जाओ कि नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं खा रहा, काइंड ऑफ, राइट। तो जो प्रोडक्ट है, जो पैकेजिंग है, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, लेबलिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल पे इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखे हैं, क्या डायरेक्शन फॉर यूज लिखा है कि नहीं लिखा है। दूसरी बात, पैकेजिंग का एक लॉन्ग टर्म भी एंगल है। पैकेजिंग प्रोडक्ट को सेफ रखता है, सही से पैकेजिंग की गई है तो वो कॉस्ट को भी बचाता है, बिकॉज जो जो प्रोडक्ट को रखने का स्पेस है आपका, वो स्पेस कम हो रहा है। तो ऑपरेशनल कॉस्टिंग में आपने ऐसी कॉस्टिंग की कुछ ना कुछ अकाउंटिंग करी होगी, कुछ ना कुछ कैलकुलेट किया होगा, जहां कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते होगे, राइट। तो अब वहां पे क्या है कि अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग इफेक्टिव हो, इफिशियंट हो, तो वो स्पेस भी बचाएगी, प्रोडक्ट को भी सेफ रखेगी, डैमेज रिड्यूस करेगी। तो ये सारी चीजें होती है। डिजाइनिंग का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट होता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक नया प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करते हैं, प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजी। मैं बता रहा हूं, ये सुपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे बच्चों के लिए जिनको लिटरल लिटरल करियर बिल्ड करना है इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेस, जहां आपको सीखने को मिलेगा, आपको समझने का मौका मिलेगा कि एक प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे करते हैं। एंड मैं बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है। प्रोडक्ट जब इनिशियल फेज में होता है, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसका इनिशियल फेज कैसा होता है, उसका ग्रोथ फेज कैसा होता है, मैच्योरिटी फेज कैसा होता है। ये होता है इनिशियल, ये होता है ग्रोथ, ये होता है मैच्योरिटी, और ये होता है डिक्लाइन फेज। तो पूरा हम लोग समझेंगे कि इस ग्राफ का मतलब क्या है, यहां कौन से वेरिएबल आते हैं, यहां कौन से वेरिएबल आते हैं, कैसे ये पूरा ग्रो करेगा, इनिशियल स्टेज में क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, ग्रोथ स्टेज में क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी मच डिटेल। फिर प्राइसिंग, भैया सारी बातें यहीं पे आके टूटती है। जितनी भी डील्स देख लो, जितना भी चीजों को पसंद कर लो, अगर अंत में कीमत पसंद नहीं आया, तो ग्राहक भी दुकान से ऐसे सर झुलाते हुए ऐसे बोलता है कि ठीक है, मतलब एक दो दुकान और देख के आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसा होता था जब हम लोग कॉलेज में थे, एंड वी यूज्ड टू गो टू, एंड मैं कोलकाता में था, तो वी यूज्ड टू गो टू दिस प्लैनेट। प्लैनेट मार्केट हुआ करता था। अब तो बहुत चीजें बदल गई। मैं कोलकाता में ग्रेजुएशन में बहुत पहले था, प्री कोविड, एंड 2016-2017 का वक्त था। एंड एनीवन फ्रॉम कोलकाता, कमेंट करो, मुझे बताओ आप लोग किस किस कॉलेज से हो। ठीक है, अपने कॉलेज का नाम मेंशन करो, एनीवन वाचिंग फ्रॉम कोलकाता। एंड गाइस, अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ ठीक है मार्केटिंग करना है, एंड अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो डू लेट मी नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग। एंड स्पेसिफिक कैसी कैसी आपको वीडियोस चाहिए, मैं डेफिनेटली वैसी वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए, इंफॉर्मेटिव, जो आपको करियर में हेल्प करे, आपको गाइड करने में हेल्प करे, एंड साथ में आपको प्रिपेयर करे कि भाई आगे क्या करना है। तो डू कमेंट एंड लेट मी नो गाइस कि आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से, एंड मैं 100% कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं आपके लिए वो लेके आऊं, मैं रिसर्च करूं, मैं अच्छे से प्रेजेंट करूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए, राइट। तो मैं बता रहा था प्राइसिंग, तो कोलकाता में हम लोग स्प्लैनेड में मार्केट होता था, कॉलेज में थे यार, मतलब कौन सा वो शोरूम वगैरह जाएंगे, तो स्प्लैनेड में मार्केट लगता था, एंड हम लोग स्प्लैनेड मेट्रो उतरते थे, एंड वी यूज्ड टू गो स्ट्रेट। अब वहां होता क्या था कि अगर किसी दुकानदार से हमने प्रोडक्ट देख ली, बातें कर ली, और फिर जब वो प्राइस बोलता था और हमें प्राइस जमता नहीं था, एंड हम लोग वहां से जाने लगते थे, एंड ही यूज्ड टू लाइक गेट्स वेरी एंग्री, और बोलता था, अरे भैया जब लेना नहीं था तो मेरा टाइम क्यों खराब किया। एंड ये होता है, एंड दैट्स व्हाई जो डिस्कशंस होती है बजट की होती है, जो डिस्कशंस होती है इस बात की होती है कि भाई आपका बजट कितना है। तो एज अ मार्केटियर आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या रखें कि कस्टमर उस पर खर्च कर सके। अब मैं एक पेन बना रहा हूं और मैं पेन की कीमत रख दूंगा 500 रुपए, भले ही मेरे पेन में कुछ भी है यार, है ना, मैं उसका मतलब लकड़ी कहीं और से ला रहा हूँ, उसके इंक मैं जापान से ला रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में जर्मनी से ला रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इंडिया में सेल नहीं कर पाऊँ उसको।
तो मुझे ये समझना है कि इंडियन ऑडियंस, मेरा जो टारगेट कस्टमर है, स्टूडेंट के पास अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है, पेरेंट्स खर्च करते हैं, क्या पेरेंट्स एक पेन के लिए कितना खर्च करेंगे? 2 रुपए, 3 रुपए। एंड असल में वही है, आप देखो ना, 10 रुपए की पेन उतनी नहीं चलती जितनी 4 रुपए वाली पेन चलती है। बिकॉज यूटिलिटी, आप इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ ऐड करो। एंड मैं बता रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं मार्केटिंग में इकोनॉमिक्स, स्टैट्स में फाइनेंस, फाइनेंस में इकोनॉमिक्स एंटर करता हूं। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये रियलाइज होगा कि कैसे जो आप मल्टीपल डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, उनको आप कैसे एक साथ वापस ला सकते हो और कैसे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर एंड मेथड, यहाँ पे यूटिलिटी का बहुत ही बड़ा योगदान है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको यह समझना है कि एक कस्टमर की यूटिलिटी कहां तक जाएगी, उसको फायदा कहां तक मिलेगा एंड वैल्यू कहां तक देगा। तो यहां पे ना कोर कॉन्सेप्ट होता है कि वैल्यू, अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू। तो जब तक आपकी प्राइसिंग कस्टमर के वैल्यू पॉइंटर से मैच कर रही है, जब तक आपकी प्राइसिंग ऐसी कस्टमर को लग रहा है कि भाई जो मुझे वैल्यू मिल रही है मैं वही प्राइस दे रहा हूं, कस्टमर देता रहेगा। जब तक कस्टमर को लगेगा कि वैल्यू मुझे ज्यादा मिल रही है, प्राइस मैं कम दे रहा हूं, कस्टमर पैसा देता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज होगा कि भैया पैसे में जितना दे रहा हूं मुझे उस वैल्यू का सामान नहीं मिल रहा है, कस्टमर पैसा देना बंद कर देगा। तो यहां पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यह समझना कि एक प्राइसिंग की डिसीजन कैसे होती है, कैसे हम लोग प्राइस डिफाइन करते हैं। बिकॉज उसके बिना बहुत मुश्किल होने वाली है। आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लो, आप पैकेजिंग कितनी भी अच्छी कर लो, बट अगर आपका प्राइस पॉइंट जो है ना वो अगर मैच नहीं हो पाया आपके एंड यूजर से, आपके टारगेट ऑडियंस से, तो सब कुछ खत्म। ओके, हम लोग प्रमोशन के एस्पेक्ट्स देखेंगे कि प्रमोशन होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग्स क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, पीआर क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, रूरल मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज होता क्या है ना कि जो मार्केटियर्स है, रूरल मार्केट, जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, रूरल मार्केट को समझना, ठीक है। रूरल मार्केट को समझना जानते हो क्यों जरूरी है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर में रहे, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में रहे, टीयर 3 सिटीज में रहे, एंड वो शहरों के स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, एंड उन्होंने शहर की जिंदगी देखी। बट अब जब वो कंपनी में गए हैं तो प्रोडक्ट तो उनको हर जगह बेचना है। तो अब जो बच्चा जीवन भर शहर में रहा है वो कैसे एक गांव के लोगों की सोच को समझेगा, उनकी यूटिलिटी को समझेगा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे जैसे इन चीजों को हम समझेंगे ये हमारे लिए फायदा होगा एज अ मार्केटियर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर एंड यूजर। आप जब अपने एंड यूजर को समझने लगो, उनकी रिक्वायरमेंट समझने लगो, उनका पेन पॉइंट समझने लगो, और उस बेसिस पे आप प्रोडक्ट बनाओ, उस बेसिस पे प्राइसिंग करो, उस बेसिस पे प्रमोशन करो। बिकॉज प्रमोशन का ही मैटर करता है ना बॉस। अब अगर मुझे चाय पत्ती का प्रमोशन करना है तो मैं कार्टून नेटवर्क पे तो नहीं रन करूंगा। आई गेस कार्टून नेटवर्क अब आना भी बंद हो चुका है। तो नाउ यू नो मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। ठीक है, सो डेफिनेटली जो किड्स चैनल है आप उस पे तो चाय का तो ऐड नहीं डालोगे। किड्स चैनल पे आप माइलो का ऐड डालोगे, नेस्ले का ऐड डालोगे, बिस्किट्स का ऐड डालोगे, चॉकलेट्स का ऐड डालोगे, राइट। नाउ एग्जैक्टली प्रमोशन का जो प्लेस होता है वो मैटर करता है, कौन से प्रोडक्ट के ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एंड वहां उनको ऐड रन करना है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सिमिलरली एट द एंड ऑफ द डे हमें लोगों की साइकोलॉजी समझना है कि रूरल लोगों की सेंटिमेंटल वैल्यूज क्या होती है, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ब्रॉडर सिलेबस है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या है कि ये ब्रॉडर सिलेबस ही फॉलो होता है, हमने अपनी रिसर्च करी है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई टॉपिक ऐसा है जो यहाँ कवर्ड नहीं है, आप उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो, हम उसको टॉपिक को वहां से उठा लेंगे, राइट। तो ऐड योर कमेंट्स एंड डेफिनेटली आगे चल के हम लोग और भी टॉपिक्स ऐड करेंगे। ये एक ब्रॉडर सिलेबस है, ये एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं है, इसमें और भी चीजें ऐड होती जाएंगी बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ओके, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको बस मन लगा के पढ़ना है। आपके स्कोर्स कैसे अच्छे आएंगे, आपका आगे का जो पूरा लर्निंग कर्व होगा वो कैसे अच्छा होगा, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बस मन लगा के पढ़ाई करना है, राइट। अब देखते हैं इंडस्ट्री रिलेवेंस। बिकॉज सारी बातें तो हो गई, अब आप पूछोगे भैया ये तो आपने सारी बातें अच्छी कर ली,
बट आप हमें ये बताओ कि अगर मार्केटिंग करते हैं तो आगे करियर क्या है? आगे हम कहाँ देख रहे हैं अपनी करियर? आगे हम चाहते हैं कि भाई हम देखें कि हमारी जॉब कहाँ लग रही है, हम कहाँ जॉब कर सकते हैं। डेफिनिटली आप टेंशन मत लो, मैं उसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आप ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकते हो, एफएमसीजी कंपनी एंड कंज्यूमर कंपनीज में आप एज अ ब्रांड मैनेजर जा सकते हो। आप जा सकते हो, एक ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हो, उनको प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हो, ब्रांड को पोजीशन करने में हेल्प कर सकते हो कि लोग उस ब्रांड को कैसे परसीव करें। डिजिटल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप जा सकते हो, कॉन्सेप्ट्स लाइक कंज्यूमर सेगमेंट्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे मार्केटिंग में, जो आपको इस जॉब रोल में हेल्प करेगा। कंज्यूमर सेगमेंट, फनल एनालिसिस, मार्केटिंग मिक्स, ओके, डायरेक्टली ट्रांसलेट टू रन गूगल और मेटा कैंपेन एंड फास्ट ग्रोइंग एंट्री लेवल जॉब मार्केट। तो जो आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे हमारे साथ, ये सारे टॉपिक्स आपको ऐसे जॉब रोल्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये जो 4 पीस है, इनको आप जब समझोगे तो समझने के बाद ही आप बिजनेस डेवलप कर पाओगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डेवलप बिजनेस। एंड ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सेंटीमेंट नहीं समझोगे, राइट? मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर इनसाइट्स, बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है ये, बिकॉज यहां आप रिसर्च कर रहे होते हो, आपके जो आउटपुट है उसकी बेसिस पे कंपनी डिसीजन लेती है कि करोड़ों रुपए डालना है या नहीं डालना है। मैं बताऊं, रिसर्च इस लेवल पे होती है ना कि रैपर पे जो कलर है, वो कलर को कितना लेवल पे चेंज करना है, उसमें शेड्स कैसे लाने हैं, और ये पूरे साइकोलॉजी का गेम होता है कि लोग परसीव कैसे करेंगे। तो रिसर्च बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है। यहां पे आप इन हाउस या फिर आप रिसर्च एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इन हाउस रिसर्च टीम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एसटीपी, विच इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज होता है ऐसी प्रोफाइल्स में। ई कॉमर्स एंड डी टू सी, अब तो ई कॉमर्स का बूम हो रखा है इंडिया में। डायरेक्ट टू कस्टमर्स कंपनीज है, बोट है, मामा अर्थ है, अब तो मेजोरिटी कंपनीज डायरेक्ट टू कस्टमर्स है। आप कंपनी की वेबसाइट से ऑर्डर करो, बीच में रिटेलर्स नहीं है, होलसेलर्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, आपको डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है। तो डी टू सी में भी अब बहुत ही ज्यादा स्पेस ओपन हो चुका है। एंड डेफिनेटली फेवरेट, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आगे चल के आप अपना काम करना चाहते हो, तो आप ही बताओ ना, अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने नहीं आएगा, अगर आपको उसको प्रोडक्ट को बेचने नहीं आएगा, प्रोडक्ट क्या बेनिफिट है आप अपने यूजर को बता नहीं पाओगे, तो काहे का एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो यहां पे अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि भैया मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, भैया मुझे अपना बिजनेस करना है, या फिर मुझे अपने फैमिली के बिजनेस को ग्रो करानी है, तो ये जो मार्केटिंग सब्जेक्ट है ना, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपको ना समाज से कनेक्ट करेगा। बहुत सारी पढ़ाई ऐसी होती है जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के बीच में फंसे होते हैं, बट मार्केटिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को आप हर दिन अपने आसपास होता हुआ देखोगे, एंड मार्केटिंग विल नेवर बोर यू, विल नेवर बोर यू। सो द पॉइंट इज दैट कि इन सारी चीजों को देखो, एनालाइज करो कि करियर में आपको क्या करना है, करियर में कैसे करना है, एंड मन लगा के पढ़ो। डेफिनेटली कमेंट करके बताओ कि आपको मार्केटिंग में ऑप्ट करने का मन है, मन नहीं है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, कि आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट हो या मार्केटिंग के लिए एस्पायर कर रहे हो, लेट मी नो एवरीथिंग। एंड अगर आपको कोई एडेड टॉपिक चाहिए मार्केटिंग के बारे में, और चीजें जाननी है, डू लेट मी नो, और मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।